ये हमारा विंडो फॉर्म है, ये हमारा टूल बॉक्स है। अब विंडो फॉर्म पे जिस तरह हमारा फॉर्म डिज़ाइन हुआ है उसके हवाले से करते हैं इसको कि डेट टाइम पिकर है, तो यहाँ पे आप डेट टाइम करें। ये डेट टाइम पिकर आपके पास आ गया। डेट टाइम पिकर की प्रॉपर्टीज़ हैं, आप चेक कर सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी। ये डेट टाइम की वैल्यू है, ये आपको कैलेंडर अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, वरना ये आपका करंट डेट टाइम उठाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसमें अगर देखें इसके ये जिस तरह विजिबल फॉल्स ट्रू है, ये नज़र आए ना, इनेबल डिसेबल, ठीक है, मार्जिन वगैरह, ये डिफरेंट आप प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी यूज़ कर सकते हैं। इसका नेम यहाँ पे डेट टाइम पिकर 1 है, ये यूज़ चेंज करना चाहें। मोस्टली कॉमनली मैं DTP यूज़ करता हूँ, डेट टाइम पिकर का एब्रिवेशन, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स का TXT, बटन का BTN एंड सो ऑन। अभी हम इसको एस्ट्रेस छोड़ते हैं। अब बटन्स हमने ऐड करने हैं, क्लिक किया एक बटन ऐड हो गया, इसी को कंट्रोल-C कंट्रोल-V किया, कॉपी पेस्ट, ये दूसरा बटन ऐड हो गया, फिर ये तीसरा बटन ऐड हो गया। ठीक है जी, पहले बटन का हम कहते हैं टेक्स्ट शो डेट, ठीक है, इसका नाम मैं कर देता हूँ BTN डेट। सेकेंड बटन, इसका नेम BTN टाइम कर देते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है वह हम कह देते हैं शो टाइम। ठीक है जी, एंड थर्ड जो है उसका टेक्स्ट है ब्रेक अपार्ट, ब्रेक अपार्ट, इसका इसे कर दें, एंड नेम को कर देते हैं BTN ब्रेक। इसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाने हैं, ये जी टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 4 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, लेबल्स लगाने हैं हमने, ये दूसरा लेबल, ये अलाइनमेंट देख सकते हैं आप, ये तीसरा लेबल आ गया, और ये फोर्थ लेबल। इनका टेक्स्ट चेंज करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ डे कर देते हैं, दूसरे को मैं सिंपल डे कर देता हूँ, एंड ये मंथ हो गया, और ये फोर्थ वन जो है ईयर हो जाएगा। ये आपका डिज़ाइन हो गया। इसमें जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनका नेम चेंज करने हैं, TXT डे नेम, ओके, सेकंड TXT डे डिजिट में आएगा, और यहाँ पे TXT मंथ,
txt here। अच्छा, जो ग्रुप बॉक्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये आपके कंटेनर कंट्रोल्स। कंटेनर कंट्रोल, ये आपका फॉर्म भी एक कंटेनर कंट्रोल्स है जो कि डिफरेंट कंट्रोल्स को कंटेन करता है। इसी तरह ये भी जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं कि फ्लो लेआउट का पैनल है जिसमें आप ये पैनल रखें और कंट्रोल्स डालते जाएं, सीक्वेंस से अरेंज करता है। ग्रुप बॉक्स है, पैनल है, स्प्लिट है। आप देखते हैं जिस तरह यहाँ पे स्प्लिट हुआ हुआ है कि ये एक पोर्शन है जो स्प्लिट हुआ हुआ है, ये दूसरा एरिया है जिसमें आपका विंडो है, और ये तीसरा एरिया है, ये स्प्लिटिंग कहलाती है। जिस तरह ये स्प्लिट है। इस तरह आपने अगर अपने फॉर्म को दो हिस्से में स्प्लिट करना है तो ये स्प्लिट कंटेनर लगाएंगे, दो हिस्से में फॉर्म कम हो जाएगा। ये टैब सीक्वेंस है और ये टैब लेआउट है। तो ये आप डिफरेंट कंटेनर्स हैं। इसमें हमें चाहिए ये ग्रुप बॉक्स। ये ग्रुप हो गया, यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है जी। इसका दूसरा आपको ग्रुप बॉक्स चाहिए, ये आपका ग्रुप बॉक्स आ गया। इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है जी। ग्रुप बॉक्स के ये जो ग्रुप लेबल्स हैं, ये आप ग्रुप बॉक्स यूज़ करना चाहें नेम यूज़ कर सकते हैं, वरना यहाँ पे टेक्स्ट है, इसको आप कह दें कि ये मंथ का है, और ये जो ग्रुप बॉक्स है ये आपका है एज का, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी। ये आपके लेबल्स आ गए, चाहे तो इसको रिमूव कर सकते हैं। अगर ये लेबल्स नहीं चाहिए तो सिंपल पैनल भी यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया हुआ है, अगेन कॉमन कंट्रोल्स में से टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करेंगे। एक टेक्स्ट बॉक्स और एक दूसरा भी टेक्स्ट बॉक्स है। एक में हम न्यू डेट होगी और एक में लेबल मंथ आ जाएंगे। उसके अलावा लेबल है, इसका हम कहेंगे मंथ। पेस्ट करेंगे इसको यहाँ पे, और इसका लेबल न्यू डेट हो जाएगा। इनका नेम देख लेते हैं, txt नंबर ऑफ मंथ, और इसका नेम दे देते हैं txt न्यू डेट। ठीक है जी। इसमें एक डेट टाइम फिगर ऐड करना है डेट ऑफ बर्थ के लिए, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ये आपका डेट टाइम फिगर आ गया। ये डेट टाइम फिगर 2 है, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ DTP DOB डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। और बटन है, एक बटन हमें यहाँ पे चाहिए, और इसका नाम BTN ऐड मंथ कर देते हैं, BTN ऐड मंथ, और इसका टेक्स्ट भी चेंज करना है, ऐड मंथ। यहाँ पे भी बटन आएगा, इसका लेवल कैलकुलेट एज। ठीक है जी। और इसका नेम भी चेंज करना है, BTN एज कर देता है।
और एक टेक्स्ट बॉक्स नीचे जो टाइम स्पैन को शो करे। ये हो गया। txt इसका नेम करते हैं txt एज और एक लेबल देते हैं और इस लेबल को कह देते हैं टी एज इन एज। ठीक है जी, ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट है। अब एक एक बटन के कोड पे हम इवेंट पे कोड करेंगे। इसको डबल क्लिक किया। अब सिंपल देखें, डेट टाइम के लिए एक तो ये डेट टाइम आप जो ही लिखेंगे ना, ये डेट टाइम की क्लास है, स्ट्रक्चर है, ये आपके सामने आ रहा है। ठीक है, डेट टाइम, इसको अगर आप डेट टाइम डॉट करते हैं तो ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और इसके फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, डेट टाइम में कोई स्ट्रिंग है तो उसको पार्स कैसे करना है। डेट टाइम डॉट नाउ, ये आपको डेट टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि इस वक्त जिस भी सिस्टम पे एग्जीक्यूट होगा उस सिस्टम का डेट और टाइम उठा के देगा। ठीक है, डेट टाइम डॉट नाउ। इसी तरह यूनिवर्सल टाइम होता है डेट टाइम डॉट यूटीसी। यूनिवर्सल में आपका ये जो GMT प्लस माइनस वगैरह है, टाइम जोन है, उसको रिमूव करके जो यूनिवर्सली जो कैलकुलेशन का डेट टाइम का पॉइंट है मेन, वहाँ से आपको यूनिवर्सल डेट टाइम बताता है। ठीक है, अगर आप डेट टाइम नाउ कहेंगे तो आपको करंट सिस्टम का देगा, और अगर आप डेट टाइम UTC का नाउ कहेंगे तो ये आपको जर्नल यूनिवर्सल टाइम सेंटर का जो है ना वो आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह अब आते पहले डेट टाइम पिकर पे। जो डेट टाइम पिकर है, ये डेट टाइम क्लास मैंने बताई, ये डेट टाइम पिकर है, इसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू। ठीक है, ये आप वैल्यू प्रॉपर्टी इसकी देखें कि हम इसको देखते हैं आस्ते वैल्यू प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है वैल्यू जो हम बता रहे थे। वैल्यू प्रॉपर्टी की टाइप, जिस तरह टेक्स्ट बॉक्स देखते हैं ना, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कुछ इसमें लिखते हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी में होता है। रेडियो बटन में चेक्ड प्रॉपर्टी होती है कि वो चेक है या अनचेक्ड है। ड्रॉप डाउन में आइटम्स प्रॉपर्टी होती है। इस तरह डेट टाइम पिकर में प्रॉपर्टी जो है वो है वैल्यू, प्रॉपर्टी का नेम है, लेकिन ये प्रॉपर्टी किस डेटा टाइप की है, किस टाइप की प्रॉपर्टी है, तो ये डेट टाइम टाइप की प्रॉपर्टी है, डेट टाइम क्लास की प्रॉपर्टी है। तो इसमें डेट टाइम का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डेट भी होती है और टाइम भी होता है। तो हमेशा आपने डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू गेट करनी है और डॉट वैल्यू से उसकी वैल्यू सेट करनी होती है। तो ये गेट एंड सेट यही से हो सकता है। यहाँ से जिस तरह ये कैलेंडर ही दिखाएगा, ठीक है, टुडे डेट बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। इस पे आप कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं कि हाँ, जिस तरह डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट हो रही है ये फ्यूचर की डेट ना हो। ठीक है, इसी तरह आपने अपॉइंटमेंट लेनी है कहीं से तो वो हमेशा पास्ट की ना हो, फ्यूचर की हो। इस तरह की कंस्ट्रेंट इस पे लग सकती हैं कि इसकी डिफ़ॉल्ट डेट इससे पीछे ना हो या इससे आगे ना हो। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं शो डेट में। हमारा डेट टाइम पिकर, पहला कंट्रोल का नाम था डेट टाइम पिकर 1, डॉट करूँगा वैल्यू, ये वैल्यू प्रॉपर्टी, ये आप देख सकते हैं इस पे माउस ओवर है और ये आपको बता रहा है कि डेट टाइम। ठीक है, ये जो डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू जो है ये किस टाइप का है, डेट टाइम टाइप का। ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास डेट टाइम का ऑब्जेक्ट आ गया। आप चाहो तो इस तरह कर सकते हैं, डेट टाइम का ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल डी और उसको ये असाइन किया और ये हो गया। अब ये जो डेट टाइम में जो भी वैल्यू होगी ये आपका ये बना। ठीक है जी, ये जो डी ऑब्जेक्ट है
इस पे ये वैल्यू आ जाएगी। इस तरह ये ऑब्जेक्ट डेट टाइम से आप गेट करके ये ऑब्जेक्ट कहीं पे पास भी कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है। और दूसरा ये है कि हमने जस्ट मैसेज शो करना है, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, और मैसेज बॉक्स डॉट शो एंड ये मैं क्या देता हूँ डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू। अब वैल्यू में डेट भी आएगा, टाइम भी आएगा, लेकिन इस बटन के पीछे मुझे सिर्फ उस पूरे कंट्रोल में से डेट पोर्शन चाहिए, यानी कि डे, मंथ एंड ईयर। यहाँ पे डॉट, ये देखें आप, इसके वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट है डेट टाइम का, और ये जितनी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस आपको आएंगे ना, तो ये डेट टाइम के फंक्शंस हैं कि जस्ट ऐड करें, ऐड डेज, ऐड आवर्स, ऐड मिली सेकेंड्स, ऐड मिनट्स, ऐड मंथ्स, ऐड सेकेंड्स, ऐड टिक्स, जो एक एक टिक्स होता है, एक एक सेकेंड, ऐड ईयर्स, कंपेयर टू करना है, फिर उसका डेट, उसमें से पूरी सब डेट रिटर्न करता है। ये डे जो होता है ये आपको इंटीजर रिटर्न कर रहा है, यहाँ से आपको टूल टिप बता रही है डे ऑफ वीक, नेम ऑफ द डे, 7 डेज नेम होते हैं आपके पास, मंडे टू संडे। तो ये आप जो भी डे इसको देते हैं उसमें से निकाल सकते हैं कि उस डेट को क्या दिन होगा, कौन सा दिन होगा, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, फ्राइडे होगा, क्या होगा। ये आप चाहे कोई भी हिस्ट्री की दें या आप फ्यूचर की डेट टाइम दें, तो ये उसमें से आपको ये प्रॉपर्टी बताएगी उस डेट टाइम पे कौन सा दिन का नेम होगा। इस तरह ईयर उसमें से, इसी तरह बाकी ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम टू स्ट्रिंग करते हैं, तो आपके पास ये देखें स्ट्रिंग में 2-3 चीज़ें, स्ट्रिंग करेंगे तो डेट और टाइम स्ट्रिंग में आएगा, फिर स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग है डेट टाइम के, जिस तरह MMDDYY जो है ना, इस तरह के फॉर्मेट आप लगा के उसको अपनी अरेंजमेंट से डिस्प्ले कर सकते हैं। और सिंपल 2 और फंक्शंस हैं, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग और शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। शॉर्ट डेट उसमें से सिर्फ सिंपल डेट आपको रिटर्न करता है, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और वो स्ट्रिंग हम मैसेज बॉक्स में शो कर देते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इसमें आपको May 4, 2020 ये आपको सिंपल उसने टाइम डेट्स रिटर्न की है। ओके, अब हम दूसरे पेज चलते हैं, ये हम शो टाइम करते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, और इसको हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं, डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू। हमेशा इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डॉट टू शॉर्ट टाइम स्ट्रिंग। ये फंक्शन है जो कि इस ऑब्जेक्ट डेट टाइम के ऑब्जेक्ट में से सिर्फ टाइम को डिस्प्ले करता है। अब इस पे आते हैं ब्रेक अपार्ट। इसमें क्या करेंगे, मैं डेट टाइम डी ऑब्जेक्ट को डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू ये असाइन कर देता हूँ। मेरे पास इसमें से जो डेट टाइम पड़ा हुआ है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको देखते हैं कि txt मेरे पास डे नेम है, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, इसको असाइन कर दो डी का ऑब्जेक्ट डॉट, उसमें डे ऑफ वीक, ये डे ऑफ वीक, ये उस वीक का जो दिन है, ये डे ऑफ वीक डॉट टू स्ट्रिंग, ये हो गया। उसके बाद txt डे को इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दो डी डॉट डे, ये आपको इंटीजर कि आज फॉर एग्जांपल तारीख क्या है, txt मंथ डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन करें डी डॉट मंथ, ये भी आपको इंटीजर रिटर्न करता है। ये अब इंटीजर्स हैं, वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको आप टू स्ट्रिंग करते जाएं। इसी तरह यहाँ पे भी डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग बनते जाएंगे।
उसके बाद txt ईयर है, डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को साइन कर दें, डेट का जो ऑब्जेक्ट हमने लिया डेट पिकर से, डॉट ईयर, ये भी आप देख रहे हैं इंट होता है, डॉट टू स्ट्रिंग कर लिया इसको। ये 4 फील्ड्स थी, 4 टेक्स्ट फील्ड। डे का नेम क्या है, डे की इंटीजर वैल्यू क्या है, मंथ की इंटीजर वैल्यू क्या है और ईयर की इंटीजर वैल्यू क्या है। ये आप इसी तरह डे, ये जिस डी डॉट आर्स, ये आपका आर्स आ जाएगा, ठीक है। डी डॉट मिनट, ये मिनट आ जाएगा। डी डॉट सेकेंड, तो ये सेकेंड आ जाएगा। डी डॉट मिली सेकेंड, तो ये आपका मिली सेकेंड आ जाएगा। उस डेट टाइम में जो हर एक पोर्शन है वो अलग-अलग आप गेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा ये कोड है, ये है txt नंबर ऑफ मंथ, और ये है txt न्यू डेट हमारी। तो हमने क्या करना है, इस डेट टाइम पिकर में से डेट पोर्शन उठाना है, या डेट टाइम पिकर से डेट टाइम उठाना है, और ये मंथ्स उसमें ऐड करके जो भी नया मंथ होगा वो इसमें डिस्प्ले कर देंगे। अब हम इस बटन के कोड में चलते हैं। डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू, ठीक है। ये इसको चेंज नहीं करेगा, इसको अगर असाइन करना हो तो फिर आप जब असाइन करोगे तो चेंज हो जाएगा। डॉट वैल्यू डॉट ऐड, ठीक है। अब ऐड के फंक्शन में आप टाइम स्पैन देते हैं तो वो उतना ऐड कर देता है। अगर ऐड डेज करेंगे तो ये इंटीजर्स में या फ्लोट में डबल में लेता है। यहाँ पे आवर्स डबल में लेगा, यहाँ पे मिली सेकेंड्स, मिनट्स, मंथ्स, हमने मंथ्स यूज़ करने हैं। ऐड मंथ्स, इस तरह ऐड ईयर्स। अब मंथ्स में आप इंट रिटर्न देंगे तो ये नया मंथ कैलकुलेट कर देगा। डेट टाइम पिकर डॉट वैल्यू, यहाँ तक ये जो मिलके ये आपका पूरा एक डेट टाइम का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, और उस ऑब्जेक्ट में आप ऐड मंथ करके मंथ ऐड करोगे। पहले आपने मंथ लेने हैं, इंट m इज इक्वल टू txt नंबर ऑफ मंथ्स डॉट टेक्स्ट। अच्छा, ये तो स्ट्रिंग है, इसको इंट पार्स करेंगे आप, इंट डॉट पार्स, ठीक है। अभी मैं इस पर एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहा, वो आप कर सकते हैं कि ये जो मंथ आएगा उसको नंबर में करें और यहाँ पे वो नंबर m दे दें। तो जो डेट टाइम पिकर डेट दे रहा है उसमें हमने मंथ ऐड किए, तो ये हमें नई डेट रिटर्न करता है हमेशा, ठीक है। जो डेट है उसमें या तो तरीका ये भी है कि हम अलग-अलग कर लेते हैं कि पहले डेट टाइम का ऑब्जेक्ट बना लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट वैल्यू, ये टाइम का टी कैपिटल होता है, ठीक है। डेट टाइम, ये वैल्यू आ गई। अब डी डॉट एड मंथ, उस तरह भी मैं दिखा रहा था, और ये एड मंथ्स में आपने m इंटीजर वेरिएबल पास किया, तो ये डी डॉट एड मंथ, इसमें मंथ ऐड हो गए। डी को साइन कर दिया, डी डॉट एड मंथ, इसमें मंथ ऐड होके नई डेट असाइन हो गई। और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका टेक्स्ट बॉक्स न्यू डेट का, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन करते हैं डी डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, तो इसमें से जस्ट डेट नई जो कैलकुलेट होगी वो डिस्प्ले कर देंगे। इसी तरह कैलकुलेट एज, कैलकुलेट एज के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू, ये आपके पास एक डेट है,
अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, डेट टाइम पिकर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट क्या करना चाहिए, आपने डेट ऑफ बर्थ को डॉट सब्ट्रैक्ट, ये भी डेट टाइम क्लास का फंक्शन है, और इसमें DTP DOB, ये ऑब्जेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, ये डॉट वैल्यू जो ऑब्जेक्ट है, जो डेट टाइम का ऑब्जेक्ट है वो सब्ट्रैक्ट करना है। एक डेट टाइम में से की वैल्यू में से दूसरे डेट टाइम की वैल्यू, या एक डेट टाइम के ऑब्जेक्ट में से दूसरा डेट टाइम का ऑब्जेक्ट। जब एक डेट टाइम से दूसरा डेट टाइम सब्ट्रैक्ट होगा तो उनके दरमियान का डेट टाइम स्पैन आएगा कि उसके दरमियान में कितना टाइम गुजरा है। तो ये आपको हमेशा टाइम जो सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, ये देखें टाइम स्पैन रिटर्न करता है। यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप भी आ रही है। इसमें टू टोटल आप करते हो, ये टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिली सेकेंड, टोटल मिनट्स, टोटल सेकेंड्स, ये इसके बिल्ट इन प्रॉपर्टीज़ हैं। आप टोटल डेज करते हो, ये हमेशा आपको क्या रिटर्न करता है, टोटल डेज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग वैल्यू, डबल वैल्यू। तो ये आप डॉट टू स्ट्रिंग कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जो टाइम स्पैन इन द फॉर्म ऑफ डेज है वो डेसिमल वैल्यूज़ में होगा। तो इसको हम असाइन कर देते हैं अपना टेक्स्ट स्ट्रिंग बना के, txt एज को, txt एज डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। ठीक है जी। अब इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, हमारा कंप्लीट कोड हो गया। अच्छा, शो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मंथ एंड क्योंकि मेरे पास US टाइम फॉर्मेट है तो यहाँ पे मंथ पहले आता है, फिर डे आता है और फिर ईयर आता है। अगर मैं यहाँ से आपको डेट कैलकुलेट चेंज करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल जून की 25 शो, तो 6/25/2020, ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में स्ट्रिंग की फॉर्मेशन दे सकते हैं कि अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। आप पहले TD कर दें, फिर MM कर दें, फिर YY कर दें, तो वो फॉर्मेट आ जाएगा। ऐसा इसमें शो टाइम इस वक्त 5:22 AM है, तो जो भी टाइम आप इसमें शो करना चाहें तो उसमें से टाइम सेट हो सकता है और आप उस पोर्शंस में जाके उसको सेट कर सकते हैं। अच्छा, ब्रेक अपार्ट आप इसमें से देखें कि मंडे है तो यहाँ पे मंडे आ जाएगा, डे आएगा 4, मंथ आएगा 5 और ईयर आएगा। मैं अगर इसमें चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 21 में ब्रेक अपार्ट थर्सडे होगा 21 मई को, और ये सारा पोर्शन हो गया। ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल इसमें ऐड करता हूँ 7 मंथ ऐड, तो दिसंबर 21 होगी 7 मंथ बाद। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आफ्टर 70 मंथ्स, तो ये होगा 2026, मार्च 21 2026 होगा। इस तरह आप इसे माइनस में भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल -5 और ऐड करें तो आप देखें 2019 होगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दे के आप फ्यूचर और हिस्ट्री की, पास्ट की डेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ पे आते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप 2009 में फॉर एग्जांपल जैन में 5 जैन को कोई पैदा हुआ है, उसका आज कितनी उम्र हो चुकी है कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे इन द नेम ऑफ डेज 4154 डेज हो चुके हैं। आपने ईयर्स में कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 365 कर लें तो आपको ईयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, तो वो आप खुद कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है डेटा एंट्री का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रोल। थैंक यू।